हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। मॉर्निंग के थॉट्स आपके पार्टनर के स्पेशली आपके लिए आज लेकर के आ गई हूँ मैं फिर से। तो आप सबको क्या करना है, ध्यान से रीडिंग को देखना है और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, कम से कम 3 बार ज़रूर लीजिएगा। उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है और उसके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, दिल से नाम लेना है और जितनी नेगेटिविटी है ना, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ एंड सिर्फ पॉजिटिविटी को ना अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी ना तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे ही होने लगती हैं। ओके। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मैं कार्ड को सफल कर ले रही हूँ। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। जिनको सफल करना देखना पसंद नहीं है आप लोग स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट रीडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स। पार्टनर के बारे में प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू। ओके, 3 ऑफ वांड्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ओके। Hierophant, ओके। 2 ऑफ swords, ओके। 2 ऑफ swords। यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ कप्स। यहाँ है मेरे पास जस्टिस, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। लवर्स, वाओ, ट्विस्ट आ गया भाई, ट्विस्ट। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है एम्प्रेस, ओके। 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या साइन है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक सारी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो बातें करते हैं यहाँ पे कार्ड्स के एनर्जी की क्या कहते हैं कार्ड्स। तो कार्ड सबसे पहले कह रहे हैं कि आ चुकी है आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस। आप दोनों अभी फिलहाल एक दूसरे के टच में नहीं हो और टच में अगर हो भी है ना तो कभी कभार बातें हो जाती हैं, ठीक है। हमेशा रेगुलर वे में बातें नहीं होती हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में। या तो सेपरेशन चल रहा है या लो कांटेक्ट जोन चल रहा है। इन और आउट वाला सिचुएशन भी कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है, जहां मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है एंड यहाँ ऐसा भी है कि भाई आपके पर्सन और आप दोनों ही इंतजार में हो। आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, फुल पैशन में हो, फुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको इसी व्यक्ति का इंतजार है एंड ये व्यक्ति कहीं अपने करियर में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में बिजी चल रहे हैं। वहां से आप बस ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि उसे थोड़ा सा तो टाइम मिल सकता है ना मेरे लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम मुझे निकाल के दे दे, मेरे लिए निकाले और तब हम दोनों इस रिश्ते में आए। आपका भी सोचना गलत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप अपने रिश्ते में फुल ऑन आगे बढ़ना चाहते हो, फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हो और ये जो रिश्ता है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते की बहुत ज्यादा खूबसूरत सी यादें
आपके भीतर है और आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। पता है आपके पर्सन जो है ना अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो। ये व्यक्ति आपको देख भी रहे हैं और अ, ये व्यक्ति ये भी फ़ील कर रहा है कि आप शायद बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। मेबी किसी के लिए 3 महीने, 3 साल हो सकते हैं। कोई-कोई तो मार्च के महीने से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने पार्टनर के अंदर वो बदलता हुआ देखना चाहते हो और इसीलिए आप वेट भी कर रहे हो। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, लेकिन येस इंतज़ार देख रहे हैं कि आप कर रहे हो। दोनों के बीच में जो दूरी आई है, उस दूरी को भी देखा जा रहा है कि कितनी दूरियाँ आई हैं और उन दूरियों के बीच में इमोशंस हैं या नहीं है, है ना? ये भी देखा जा रहा है। सो काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हैं और यहाँ पे ये व्यक्ति ना ये फ़ील कर रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? मैं इंतज़ार कब तक करवाऊँगा किसी को? तो ये इंतज़ार करवाना बंद करना होगा आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर को आपसे मिलने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। दिख रहा है कि ये बहुत ही प्यारा-सा जो जेस्चर है वो लेना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट मतलब रिश्ता बने एंड ये व्यक्ति आपको ही अपना प्यार, है ना, देना चाहते हैं। इनके सामने मैं देखूँ तो देखो इनके सामने प्रपोज़ल्स और भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रपोज़ल आपको छोड़कर किसी और को नहीं देना चाहते हैं। ये व्यक्ति प्यार आपको देना चाहते हैं, किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है, ग्रोथ आपके साथ है, माइंड शांत रहता है, आपके साथ रहता है। आप दोनों का ऐज गैप भी हो सकता है, ठीक है? कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि ऐज गैप हो सकता है, ठीक है? और ऐज गैप की वजह से भी कुछ लोग हैं जो डिस्टेंस बना के रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरी ऐज का वो नहीं है, तो मैं उसके साथ लाइफ़ गुज़ारने का सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, ठीक है? लेकिन यस, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, काफ़ी क्लियरली दिखता है एंड दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी दिख रहा है। जैसे होता है ना कि दोनों की बातें ऐसी होती हैं जो अनकही बातें होती हैं। अनकही बातें समझ लेना, है ना? हर कोई तो नहीं समझ सकता ना आपके दिल की बात, आपके मन की बात, लेकिन आपके पार्टनर समझते हैं और आप उनको समझते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये ज़रूर पता है कि ये व्यक्ति क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या डिज़र्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को पता है, ठीक है? मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर हिएरोफेंट की एनर्जी में है, यस आपके पर्सन के अंदर ऐसा भी दिख रहा है, जैसे ये व्यक्ति मेबी हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के टच में हो जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, कोई पंडित है, कोई गुरु है, कोई एस्ट्रोलॉजर है ना? जिसके टच में ये व्यक्ति रहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति का मानना है ना कि इस व्यक्ति का सीधा जो कॉन्टैक्ट है वो ईश्वर से है, ठीक है? सो आपके पर्सन को उनमें बहुत आस्था है और कहीं न कहीं उनकी बातों को जो है ना ये व्यक्ति काफ़ी ध्यान से सुनते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सुबह-सुबह इस व्यक्ति का मन बड़ा बेचैन-सा दिख रहा है, मिलने की तमन्ना, मिलने की होप नज़र आ रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि मैं क्या करूँ क्योंकि वो उसका और मेरा ऐज गैप तो एक तो है ही, साथ ही साथ रिलीजन इश्यू भी हो सकता है या आप दोनों का कास्ट इश्यू भी हो सकता है। जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतने इश्यूज़ आए हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो वाइब है, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेड वे में हुई हैं एंड ऐसा लगता है जैसे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो ऐसी बात करनी होगी, कुछ तो वैसी बात करनी होगी। तो आपके पार्टनर कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको और कुछ बातों में यकीन भी रखना चाहते हैं आपके साथ। मैं देखूँ तो यस आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत बेताबी हो रही है और ये व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि यार धीरे-धीरे ही सही लेकिन वो मुझे समझे सही, ठीक है? ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल कि व्यक्ति को आप नहीं समझ रहे हो और आपका जो
माइंड है वो सिर्फ इसमें लगा हुआ है कि वो व्यक्ति जो है मुझसे शादी करे या इस कनेक्शन को जो है ना डीप लेवल पे समझे। स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की। आप ये जो है इस व्यक्ति को बताना चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति ऑलरेडी जानते हैं कि क्या है, क्या नहीं है और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। टू ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है काफ़ी क्लियरली कि आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। ये व्यक्ति क्या करे, कैसे करे, क्या डिसीज़न ले, कैसे डिसीज़न्स ले, जिससे आपका और इनका रिश्ता बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। कैसे आप दोनों का रिश्ता अनएक्सपेक्टेड वे में आगे बढ़ सकता है। कैसे आप दोनों एक-दूजे को एक होता है ना कि सपोर्ट बन करके खड़े रहोगे, ये व्यक्ति को लग रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्यक्ति डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। क्रॉस रोड पे आपके पर्सन खड़े हैं। क्रॉस रोड पे आपके पर्सन खड़े हैं और क्रॉस रोड पे खड़े होने की वजह से ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करे, क्या ना करे, कैसे ना करे, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मायूस से नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये चीज़ें कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति समझकर सोच कर के जो है ना ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए पूरी तरीके से होता है ना कि जैसे धड़कना, है ना? तो ये व्यक्ति का जो दिल-दिमाग है ना वो पूरी तरीके से आपके ऊपर लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति क्रॉस रोड पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि डिसीज़न क्या लेने होंगे और क्या करना चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं अ, ये व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर ये लगा हुआ है ना कि अगर ये व्यक्ति का डिसीज़न सही नहीं हुआ, तो फिर आप दोनों की ज़िंदगी तो खतरे में है, ठीक है? यानी कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। जो रिश्ता अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, उस रिश्ते को सँभालने के लिए मैच्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, एट ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि भाई आप दोनों का रिश्ता कहीं न कहीं ऐसे एनर्जी में है, ऐसे रिश्ते में आ चुका है आप दोनों का रिश्ता कि भाई लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा या अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति एट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास-उदास फ़ील कर रहे हैं। लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कभी भी अकेलापन, ये खालीपन, है ना? मतलब नहीं चाहिए, आपके पार्टनर को अकेलेपन में, खालीपन में नहीं रहना है। दिख रहा है कि ये व्यक्ति बड़े ही उदास हैं क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार कुछ तो सपने होने चाहिए ना, कुछ तो साथ होना चाहिए ना, साथ में जीने के लिए साथी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खाली लगती है, बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता है। आपके पार्टनर उस अकेलेपन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के मन में एक बोझ है कि वो उन्होंने आपके साथ गलत किया है और आपके साथ गलत किया है तो उस गलती को सुधारे ये व्यक्ति, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आप अपना प्यार जो है इनको दे नहीं सक रहे हो या देना नहीं चाहते हो अब, क्योंकि आप भी थक गए हो। आपने भी इस व्यक्ति के लिए जो भी किया, अनएक्सपेक्टेड वे में था, आपने जितनी भी चीज़ें करी वो अनएक्सपेक्टेड वे में था। ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपने जो भी किया, जैसे भी किया, ये हर एक चीज़ तो अनएक्सपेक्टेड वे में रही है ना, रिश्ते भी अनएक्सपेक्टेड वे में रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप दोनों का जो प्यार है, वो है ना सॉन्ग प्यार हमारा अमर रहेगा। जी हाँ, तो आप दोनों का जो प्यार है वो अमर रहे, इसके लिए आप कहीं न कहीं ट्राई करते हुए तो ज़रूर नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति के दिल में टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी कि इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि अपने प्यार का इज़हार करना तो पड़ेगा। अपने प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा उसके सामने कि यस हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मतलब मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे या मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ये व्यक्ति आपको खुल के बताए कम से कम, ताकि आप भी इनको जो है जान सको, इनके दिल की फीलिंग्स को समझ सको कि हाँ, ये क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, राइट है, रॉन्ग है, क्या है, नहीं है। ये हर एक चीज़ आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं।
ठीक है? सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत तो बहुत ज़्यादा है। दिल में चाहत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति आपके बगैर तो रह नहीं सकते हैं, ठीक है? तेरे बिना जिया जाए ना। यस, आपके बगैर इस व्यक्ति को जिया नहीं जाएगा और मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फ़ील होता है। एक तरीके से इनको लगता है ना कि मैं अपने दिल की बातें खुल के उसके सामने रख सकता हूँ, खुल के उसके सामने बोल सकता हूँ, कुछ भी कह लो, मैं उसके सामने खुल के बोलूँगा, खुल के बात करूँगा, खुल के जो है ना सारी बातों को एक्सप्लेन करूँगा उसके सामने। जो भी मैं फ़ील करता हूँ, जो भी मेरे अंदर चलता है, जिस बात का भी मुझे डर लगता है, वो बात मैं उसके सामने खुल के रखूँगा, तो शायद उसे यकीन हो पाए कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स खुल के बोलूँगा ना, तो शायद उसे समझ में आए कि क्या कनेक्शन है हमारा, ठीक? तो यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को एक होता है ना कि एक एक और चांस देना चाहते हैं, ठीक है? एक और चांस ये व्यक्ति को चाहिए आपके साथ क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंट्रोल करती हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पॉसेसिव हैं क्योंकि इनको इनको ऐसा लगता है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो वो किसी और से बात ना करे। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, किसी और से बात ना करे। इतने पॉसेसिव हो जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके अंदर भी हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि इनके अंदर है या एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है? सो यहाँ पे ये एनर्जी बताती है, ये कार्ड बता रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है ना, देखो एक तो डिवाइन कनेक्शन है और दूसरा ये है कि ज़िद बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ज़िद्दी स्वभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। एक ऐसा ज़िद जो मुझे लगता है कि कंट्रोल करने वाला ज़िद है, ठीक है? तो कंट्रोल करने वाला ज़िद जो है ना वो अच्छा नहीं होता रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि भई ये व्यक्ति अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं देख रहे हैं उस कार्ड में डॉक्टर का सिंबल है, यानी कि एक तरीके से दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों को एक-दूसरे को हील करना होगा, दोनों को एक-दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है? तब जाकर रिश्ते इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके पर्सन जो है ना देखो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे काफ़ी क्लियर से हैं कि भाई इस व्यक्ति को जो है ना मुझे जस्टिस देना है। यानी कि जो गलती मैंने करी है, वो गलती दोबारा नहीं करना है एक तो और जो दोबारा गलती हुई है, ये ठीक नहीं हुई है। ठीक है? कहीं न कहीं इस व्यक्ति को मन में ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपने रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे ये बातें नहीं करनी है, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे वैसी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको आपको तकलीफ़ दी है, आपको जो है ठेस पहुँचाया है, अपने ईगो के कारण, अपने एटीट्यूड के कारण से। अब इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है कि भाई तुम कर क्या रहे हो? है ना? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना काफ़ी ज़िद्दी है ना? यहाँ पे मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति ज़िद्दी भी है, पैशनेट भी है और मन को शांत भी र करके रखना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई शांत मन से डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन इनका गुस्सा कभी-कभी इतना हैवी हो जाता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्से में लिया गया डिसीज़न हमेशा गलत होता है। ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि मैंने गलत डिसीज़न लिया, मैंने गलत चीज़ें करी, तो मैं उस चीज़ को सही कर सकता हूँ, सही लेवल पे ला सकता हूँ, अपने आप को बैलेंस करके, अपने रिश्ते को बैलेंस करके। ठीक है? यहाँ इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, यानी कि जितना मुझे मिल रहा है, उतना मुझे देना होगा उसको। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स भी है ना, तो दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग वे में आपको कमिटमेंट देना, स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति का आपके लाइफ में आना और कहना कि चलो भाई भूल के सब कुछ एक नई शुरुआत करते हैं क्योंकि जीवन में अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी को रखें अपने जीवन में, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें पॉज़िटिविटी को भी अट्रैक्ट करना होता है हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ में अगर पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट होती है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन एक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नो डाउट। न्यू बिगिनिंग करके आपके साथ अपने रिश्ते में एकदम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ये फ़ील होता है कि भाई इस व्यक्ति का वजूद नहीं है ना आपके बगैर, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसको आगे बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है। देख रहे हो ना, एक होप की जो है ना हैंड यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और उसमें है एक कॉइन। यानी कि यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आगे बढ़ोगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति को लगता है कि अगर आप इनके साथ इनके बिज़नेस पार्टनर हो या फिर आप इनके मतलब एक होता है ना जैसे कि एक-दूसरे के साथ अगर आप काम करते हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा है, आप दोनों फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे ये व्यक्ति को एक न्यू बिगिनिंग करनी तो है, डेफ़िनेटली ये व्यक्ति को न्यू बिगिनिंग करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये व्यक्ति जब आपके मैसेजेस को देख रहा है ना, तो ये व्यक्ति का दिल और टूट रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति जब आपके मैसेजेस को देख रहा है तो इनको ये दिख रहा है कि भाई आपने तो इनको टाटा बाय-बाय कर दिया है, अब नहीं मिलना है, तुम निकलो, मेरी लाइफ से निकलो, ऐसा कुछ आपने बोल दिया इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति ने आपको बोल दिया है, जिसकी वजह से आज इस व्यक्ति को ये दर्द, ये पेन सहना पड़ रहा है। अगर इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें ना बोली होती, तो यहाँ पे ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, वो यहाँ पे अट्रैक्ट ना करती आपके पार्टनर को। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई प्यार तो खत्म, है ना? आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि यार मैंने तो उसका दिल तोड़ा है, मैंने तो उसके दिल में इतनी ज़्यादा मतलब इस उसके दिल को इतना ज़्यादा ज़ख्म दिया है ना कि वो ज़ख्म ठीक तरीके से अगर कोई निकालना भी चाहे तो शायद नहीं निकल सकता। इतना ज़ख्म दे दिया है आपके पार्टनर ने आपको। दिख रहा है कि जिसके ऊपर भी इस व्यक्ति ने ट्रस्ट किया, वहाँ पे इस व्यक्ति का ट्रस्ट भी टूटा है, बहुत ज़्यादा टूटा है। और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस व्यक्ति ने सीखी है और इस व्यक्ति को सिखाया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो यही कह रहा है कि भाई अब क्या करें? अब जो है एक्शन लेना चाहिए क्या? अब डिसीज़न लेना चाहिए क्या? अब बातें करनी चाहिए क्या? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे। प्यार, 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 प्यार करते-करते तुम पे मरते-मरते दिल दे दिया। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर खेल-खेल में या कहें तो बातों ही बातों में आपको पसंद करने लगे। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप दोनों बिज़नेस पार्टनर रहे हो या कलीग रहे हो, तो यस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में एक तरीके से यूनिवर्स यानी कि डिवाइन ही चाहता था कि आप दोनों इस कनेक्शन में आएँ। ठीक है? एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों को, एक-दूसरे को देख के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो हम दोनों को मिलवाना चाहता है। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान भी कहीं न कहीं से आप दोनों को मिल ही जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को बहुत प्यार है आपसे, ठीक है? दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत कम्फ़र्ट फ़ील करते हो, दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टिव फ़ील करते हो, ठीक है? जैसे वो आपके सामने आ जाए या आप उनके सामने आ जाओ, नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। नज़र के सामने जिगर के पास तुम रहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इनके दिल में बस आपके लिए वो जगह है, जो स्पेशल जगह है, जो किसी को नहीं दे सकते हैं आपके पर्सन। बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, मेबी कोई थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में क्योंकि ये कार्ड काफ़ी इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन या आप दोनों के बीच में लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव होते रहते हैं और यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं मिलती है। अब देखो जिस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिलती है वो रिश्ता
पता ही है कि डूबता चला जाता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में 5 ऑफ सॉर्ड्स का आना, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं न कहीं किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, किसी तीसरे का जो है कहूँगी कि बैक बीचिंग करना आपके पार्टनर के सामने। मुझे ये भी फ़ील होता है कि कोई तीसरा तो ज़रूर है जो आपके इस रिश्ते में, है ना, आपको कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, है ना, बहुत क्लियरली फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए फ़ील करता है, ठीक है? चाहे जितनी नेगेटिविटी आई हो, डज़न्ट मैटर, यहाँ पे ये व्यक्ति आपसे प्यार करते तो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, हाईली अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं हो रहा है। लग रहा है कि यार सारी दुनिया तो उसमें है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अकेले हो गया हूँ, पूरी तरीके से मैं अकेला हो गया हूँ। कैसे करूँ यार, क्या करूँ, कैसे करूँ? अपने रिश्ते को कैसे आगे तक लेके जाऊँ? ये व्यक्ति को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बड़े डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। साथ ही साथ ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, इनकी ज़िंदगी में आओ और इनकी ज़िंदगी को रोशन करो। क्योंकि दिख रहा है कि आपकी मैच्योरिटी, आपका प्यार से बातें करना, आपको इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये व्यक्ति देख रहे हैं अपना फ्यूचर, तो इनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, आपके बगैर इनका फ्यूचर कुछ नहीं है। इस व्यक्ति को लगता है कि यार वो मेरे साथ है ना, तो मैं सारी दुनिया को झेल लूँगा, वो मेरे साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे साथ। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े इनसिक्योर हैं, बट येस ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। लगता है जैसे ज़िंदगी ने ना इनको बहुत ठुकराया है, ज़िंदगी में लोगों ने इनको बहुत ठुकराया है, लेकिन अब दिख रहा है कि अब जो है आपके साथ जो आगे बढ़ेंगे ना, वो बस जो है ना आगे बढ़ना ही चाहते हैं, कभी रुकना नहीं चाहते हैं। खुद को जो है ना ऐसा लगता है कि खुद को जो है मैं सारी चीज़ें करके दे दूँगा, सब कुछ सँभाल लूँगा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे आगे करना ही होगा, मुझे अपने रिश्ते में फुल ऑन एक्टिव रहना होगा। ये व्यक्ति खुद को समझा रहे हैं, ठीक है? हालाँकि ये व्यक्ति बड़े मिस कर रहे हैं आपको सुबह-सुबह, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो मिस किया तो फिर, है ना? मिस किया तो मतलब समझ जाओ कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए, है ना? तो यस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइज़। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड गाइज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ याद रखें, अगर आप किसी का भला करेंगे तो ही आपका भला होगा। ठीक है? तो जिसको भी चाहिए एनर्जाइज़ ब्रेसलेट, ठीक है? जिसको भी चाहिए एनर्जाइज़ ब्रेसलेट आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए भी। साथ ही साथ आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।